उत्तराखंड में विकास की तस्वीर सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब गांव भी बदलाव की नई कहानी लिख रहे हैं। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि विकास की असली परिभाषा तब पूरी होगी जब गांव के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी, युवाओं को अपने घर के पास ही अवसर मिलेंगे और पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदर्श चंपावत का संकल्प लिया है और इस संकल्प का उद्देश्य सिर्फ सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि हर गाँव को शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि और स्वरोजगार के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में विकसित करना भी है। अब इसी दिशा में चंपावत का ठाटा गांव तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जन सेवा पखवाड़ा के बाद जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ठाटा गांव का स्थलीय निरीक्षण किया और गांव में चल रही विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और ये जानने की कोशिश की कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में लोगों तक किस तरीके से पहुंच रहा है। गांव में किसानों के लिए बनाई गई लगभग 600 मीटर लंबी चेन लिंक फेंसिंग अब उनकी खेती की सुरक्षा का मजबूत कवच बन रही है। लंबे समय से जंगली जानवरों के कारण किसानों को फसलों का भारी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन इस व्यवस्था के बाद उन्हें बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और इसके अलावा अलग गांव में हाई मास्ट लाइट, प्रत्येक घर तक सोलर लाइट और जल जीवन मिशन के तहत मुफ्त पेयजल कनेक्शन जैसी सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री के सहयोग से कच्ची सड़कों को पक्का बनाने का कार्य भी तेजी से हुआ है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गई है। रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में भी ठाटा गांव नई पहचान बना रहा है। यहाँ जियो लाइन टैंक, पॉली हाउस और वर्मी कंपोस्ट यूनिट यानी कि इन जैसे कृषि आधारित मॉडल तैयार किए गए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध करा रहा है, जबकि मनरेगा और अन्य योजनाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को भी मिल रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव को एक नई सौगात मिली है। जिला योजना के अंतर्गत तैयार नई लाइब्रेरी का उद्घाटन जिलाधिकारी मनीष कुमार ने किया। उम्मीद है कि ये पुस्तकालय बच्चों और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, अध्ययन और ज्ञान अर्जित करने का बेहतर केंद्र बनेगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उन्नत किसान प्रदीप शर्मा की डेयरी इकाई का भी दौरा किया। यहां दूध के साथ साथ घी, पनीर, दही और मावा का उत्पादन किया जा रहा था और तैयार उत्पाद हल्द्वानी जैसे बड़े बाजारों तक भेजे जा रहे थे। जिला प्रशासन का मानना है कि इस तरह के प्रयास गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब प्रशासन की अगली योजना ठाटा गांव को ग्रामीण पर्यटन के नक्शे पर स्थापित करने की है। ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों के साथ बैठक में होम स्टे, ओपन जिम और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि प्राकृतिक सुंदरता और ग्रामीण संस्कृति के कारण ठाटा गांव भविष्य में पर्यटकों के लिए एक आकर्षक केंद्र बन सकता है। तो कुल मिलाकर आदर्श चंपावत अभियान अब जमीन पर आकार जो है वो लेता दिखाई दे रहा है और सवाल ये है कि क्या ठाटा गांव का मॉडल उत्तराखंड के अन्य गांव के लिए भी प्रेरणा बनेगा? क्या इस तरह की योजनाएं पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सफल होंगी? और क्या विकास का ये मॉडल वास्तव में गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे ले जा पाएगा? ये सारी बातों का जवाब तो वक्त ही देगा। सर, मैं पिछले 15 से 18 साल के बीच से ये काम कर रहा हूँ, 18 साल पहले से। और हमारे यहाँ पहले 1 किलो मावे से हमने शुरुआत करी थी अपने डेयरी की। तो आज हमारे पूरे चाराल के जितने भी गांव हैं उन सब का दूध हमारे यहाँ ठाटा में आ रहा है और हम यहाँ से लगभग 7,000 से 10,000 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं और प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा घी बन रहा है, खोया बन रहा है, पनीर बन रहा है और छुरपी बन रही है। जिसमें सबसे अच्छी बात है, अभी पिछले 2 महीने पहले ही मैंने एक MOU साइन किया है छुरपी के लिए। जो हमारा छुरपी यहाँ से वो US जा रही है। हमारा इस चाराल के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के दूध की, ठाटा के दूध की छुरपी बन के अमेरिका जा रही है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरा हमारा घी, अभी दुबई में मैंने 5,000 लीटर का घी का ऑर्डर लिया है दुबई से, जिसकी पैकेजिंग हमारे जिलाधिकारी महोदय मनीष कुमार जी ने देखा और बहुत खुश हुए और आशीर्वाद भी दिया उनने। और आगे फ्यूचर के लिए भी हम बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं। ऊपर हमारी दूसरी यूनिट तैयार हो रही है और लगभग इस यूनिट को बनाते बनाते 7 से 8 साल हो गए हैं। अभी भी कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी है
और काम तो अनवरत जारी रहेगा। और जितने भी हमारे क्षेत्र के पशुपालक हैं, मैं उनसे जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारे क्षेत्र में जितने भी पशुपालक हैं उनके दूध का रेट बढ़ना चाहिए। बाहर से जो हमारा मावा आ रहा है वो बंद होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने पशुपालकों को अच्छा रेट दे सकें। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जितने पशुपालक और जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको उनके दूध का अच्छा रेट मिलेगा तो हमारे यहाँ और भी क्रांति पैदा होगी। ऐसे ही पूरे क्षेत्र में और भी प्लांट आएंगे और भी लोग बनाने आएंगे। आज हमारे चंपावत जिले के जिलाधिकारी महोदय श्री मनीष कुमार जी का जनता के द्वार और कार्यक्रम के बाद हमारे गांव में आना हुआ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी ने पूरे गांव के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारी चेन लिंक फेंसिंग कार्य का निरीक्षण किया गया, जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे और कृषि विभाग द्वारा जिला योजना के अंतर्गत हमें 600 मीटर हमें चेन लिंक फेंसिंग मिली थी। उसका डीएम साहब ने निरीक्षण किया। इस फेंसिंग के लगने के बाद आज हमारी खेती सुरक्षित है और जंगली जानवरों से हमें सुरक्षा मिल रही है। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा जगह जगह पर जो जिला योजना के अंतर्गत हमारी हाई मास्क लाइट लगी थी, जो हमारी सोलर लाइट लगाई गई है गांव के प्रत्येक घर में, उसका निरीक्षण किया गया। जल जीवन मिशन के तहत जैसा जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उसमें हमारे गाँव में प्रत्येक घर में आज हम पानी का कनेक्शन है। और हम दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम कोई शुल्क हम अपने ग्रामीणों से नहीं लेते हैं, निःशुल्क रूप से हम आज हमारी पानी की पूर्ति हो रही है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गांव के लिए हमारी जो रोड पहले कच्ची थी उस सड़क को भी हमारा पक्का किया गया है। इसके साथ साथ ही हमारे जीवन लाइन टैंक बने हैं और जो जहां पर हम पानी के द्वारा हम सिंचाई भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे उद्यान विभाग द्वारा पॉली हाउस हमारे गाँव में बने हैं, उद्यान विभाग के द्वारा वर्मी कंपोस्ट भी बने हैं और जिसमें हमारी खाद बन रही है। और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी यहाँ पर समय समय पर हमारे को उन्नत किस्म के पौधे यहाँ पर दिए जाते हैं। और जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है खंड विकास अधिकारी कार्यालय, उसके माध्यम से भी हमें मनरेगा के तहत और अब जी राम जी के तहत भी विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारी गाँव की महिलाएं गाँव में रोजगार पा रही हैं। इसके साथ साथ ही आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जो शिक्षा विभाग द्वारा जिला योजना के अंतर्गत हमारी एक लाइब्रेरी बनी थी, उसका भी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल पड़ सके, अच्छी तैयारी कर सकें। उसके लिए भी आज हमारी जो लाइब्रेरी था उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। जिलाधिकारी महोदय ने सारे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा यहाँ पर डेयरी का दूध का उत्पादन किया जा रहा है, हमारे गाँव के उन्नत काश्तकार श्री प्रदीप शर्मा जी, उनके डेयरी प्लांट का भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया और बड़ा संतोष व्यक्त किया गया कि यहाँ से आज हमारा जो मावा जो खोया बन रहा है आज वो हल्द्वानी तक यहाँ से निर्यात हो रहा है। और इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पर घी बन रही है, दूध बन रहा है, मतलब पनीर बन रहा है, दही बन रही है। ये सारे उत्पादन आज हमारे बाहर जा रहे हैं, जिससे हमारे गांव की महिलाएं सुबह उठते उठते गाय के माध्यम से दुग्ध क्रांति से अपना आजीविका प्राप्त कर रही हैं। इसके साथ दोपहर में हमारी मनरेगा, जी राम जी, ऐसी अन्य योजनाएं जो चल रही हैं उसके द्वारा रोजगार प्राप्त कर रही हैं। पूरे छुरपी भी यहाँ पर बनाई जा रही है। पूरे गाँव में विभिन्न विकास कार्यों का आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया। और मैं अपने जो राज्य सरकार है उसके मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और अपने यशस्वी जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जब भी हमने डिमांड रखी है तो जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल उस समस्या का हमारा समाधान किया है। मैं पूरी ग्राम सभा की ओर से और सभी विभागों की टीमों का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद।